नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है द हिंदू का एडिटोरियल पेज का रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो इसकी क्लैरिटी जो और भी बढ़ जाएगी अगर आपने कल का मेरा एडिटोरियल का जो पर देख रखा है। तो सबसे पहले जो है आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो एडिटोरियल पेज का रिव्यू है। वो आज डेट जो है 5 अगस्त का है। इसमें जो अमिताभ मट्टू हैं वो जो ऑथर हैं एडिटोरियल पेज के ऑथर, और ये जो है रिकेंडल काश्मीर लोस्ट एंड रियल कनेक्ट। तो इसमें क्या जो है इस चीज़ को देखा गया है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कश्मीर का जो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हमारे जो माइंडसेट में है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको हम जानने के लिए पहले जो है एडिटोरियल ऑथर के बारे में हम जानना चाहते हैं। जो अमिताभ बट्टू है, इज़ द प्रोफेसर ऑफ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो आपको एक एक करके जो है इनके पर्सपेक्टिव जो है हम उनको दिखाते हैं। तो आज जो है 1 ईयर हो चुका है। हालांकि 1 ईयर होने के बावजूद है इन्होंने दे हैव रिमाइंडेड द ऑपरेशन जिब्राल्टर। दिस इज ऑपरेशन जिब्राल्टर, यू नो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तानी ट्रूप हु इन्फिल्ट्रेटेड कश्मीर टू स्टार्ट ए रेबेलियन। इन्होंने पहले जो कश्मीर का जो इनिशिएटिव था वो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू जो कश्मीर में रेबेलियन स्टार्ट करने का 1965 में इंडिजीनियस अपराइजिंग को वो कैसे कैसे जो है पाक और कश्मीर के खुद के लोगों ने कैसे उसको सप्रेस किया, ये वहीं की कहानी है। तो कैसे पाकिस्तान जो है को काफ़ी पहले कोशिश किया, जो प्रोवोक करते थे उसको जो है अनप्रोव कैसे किया गया। तो सबसे पहले जो है इनको जो हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ जो न्यू दिल्ली का जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे उनको ये जो है वो एक अलग ही वो में कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली का जो पर्सपेक्टिव है वो सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है तो हम उसको आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जो सबसे पहले जो है फॉइलिंग ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो कहना है इसमें उन्होंने रिमाइंड किया है कि एट द टाइम ऑफ अगस्त 5 1965 द टू कश्मीरी गुज्जर, उस समय दो कश्मीरी गुज्जर जिन्होंने इनका नाम बताया है कि एक जो थे दाराकसी नियर जो गुलमर्ग में मोहम्मद दिन और वाजिर मोहम्मद। तो ये दोनों जो है गुज्जर ने इन्होंने ही रिपोर्ट किया पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन का। और और इन्होंने जो है वहाँ के इस पर जो भी अपराइजिंग हो रही थी वो पाकिस्तान के सपोर्ट में, उसको जो है इन्होंने खुद ही रोका। और ये रोक करके तभी तक रोक करके रखे जब तक कि भारतीय सैनिक वहाँ पे पहुँच नहीं सके। तो ये बता सकते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर में अगर ये कश्मीरी गुज्जर जो अगर साथ नहीं देते, जो 1965 की घटना है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जो है पाकिस्तान के जो इरादों को जो हम कामयाब करने में। तो यहाँ ने इन्होंने बोला कि दे ऑलरेडी ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल्ड। जो है उनका जो पाकिस्तान का जो था जिब्राल्टर वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि जो है ये डिड every other attempt by Pakistani because the fundamental belief of Kashmiri is the godness and greatness of India। तो उस समय की हम पाकिस्तान की जो बात कर कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, तो कश्मीर में देखिए कि उस समय गुडनेस और ग्रेटनेस ऑफ इंडिया की बात करती थी, इंडिया की ही जो बड़ाई की बात होती थी। और उस समय जो है ट्रिब्यूट उन्होंने दिया कि लेट्स स्टूड एंड ट्रिब्यूट द रीन्स फॉर द आइडिया ऑफ इंडिया इन कश्मीर। तो आज उनको हम ट्रिब्यूट देते हैं, ये जो दो गुजर थे। उसके बाद की बात है द स्टोरी ऑफ बारामूला, जो है मकबूल शेरवानी की बात होती है। मकबूल शेरवानी को तो हम भूल नहीं सकते, जो है 1947 में जिन्होंने हेल्प ऑलरेडी दे हेल्प टू डीले पाकिस्तानी बैक ट्राइबल इन्वेडर। जब पाकिस्तानी बैक जो ट्राइबल इन्वेडर जब श्रीनगर से लेकर के जो है ये मार्च श्रीनगर फ्रॉम बारामूला से आ रहे थे श्रीनगर के लिए, तो इन्होंने जो है आर्म फोर्सेस के अराइवल यानी कि आने तक जो है मकबूल शेरवानी उनको रोक करके रखे थे। हालांकि उनके रोकने का जो नतीजा हुआ कि उनको टॉर्चर किया गया, उनको शॉट जो है गोली मार दी गई और उनको क्रूसिफाइड भी किया गया। लेकिन फिर भी जो है ये यहाँ पे इन्होंने वर्ड किया है, बट नॉट एज आई रोट वंस अर्लियर बिफोर ही क्राइड आउट वन लास्ट टाइम। उसने जो है बोला मुस्लिम सिख इतिहाज जिंदाबाद, यानी विक्ट्री ऑफ द यूनिटी ऑफ सिक्स हिंदू एंड मुस्लिम। यानी कि तीनों को लेकर के जो है ये विक्ट्री सिर्फ जो उनकी नहीं हुई थी, लेकिन सिख की भी है, हिंदू की है, मुस्लिम की है। और दिस सेड महात्मा गांधी एंड एट हिज प्रेयर मीटिंग लेटर। जो महात्मा गांधी ने भी इनको बोला लेटर, जो अपने प्रेयर मीटिंग में। एंड
कि आज ये जो है वो सभी के प्राउड की बात है, हिंदू की, सिख की, मुस्लिम की, सभी के प्राउड की बात है। अदर जो इम्पोर्टेंट इन्होंने जो है गुजर इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो की है, महमूदा अली शाह। महमूदा अली शाह को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। जब पहली बार कश्मीर में जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, तो महबूला अली शाह ही जो थी वो सबसे पहले जो अपने पूरे स्टूडेंट की फ़ौज को ले जा करके मार्च करते हुए जो है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को ले जा करके, और स्टाफ जो है उनको देखते रह गए। उन्होंने कॉन्फ्रंट किया स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को एक जोर का तमाचा भी स्लैप डेलिकेंटली स्टूडेंट, और उनके ऊपर एक्शन भी लिया। तो ये देखिए कि ये जो मूवमेंट है ये सारे महबूदा अली शाह जो है उस समय 1965 की बात है। तो ये सारे जो हैं ये देख लीजिए कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में चल रहा था। द पावर ऑफ सोवियत बॉन्ड, सा पावर ऑफ सोवियत, सोवियत जो है हमेशा से साथ देते आई है इंडिया का, ताकि पाकिस्तान में जो भी सॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि हमेशा से जो पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि कश्मीर जो है एक इंडिया का ना अभिन्न अंग होकर के जो पाकिस्तान का भी ना हो, जो डिक्लेयर किया जाए, और यूनाइटेड नेशन जो है उसमें इंटरफेयर करे, ताकि जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मसले हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, ताकि उसके पक्ष में हल निकल सके। लेकिन हालांकि इंडिया ने इस बोल दिया कि कश्मीर हमारा जो है इंटरनल मैटर है, ये हमारा मैटर में कोई भी अन्य कंट्री दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो इसमें हमारी बात को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। देखिए P5 कंट्री में जो है यूएस है, यूएस ने कभी आज तक 1947 से लेकर के आज तक ना कभी इंडिया का साथ दिया, ना कभी जो है इंडिया के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो अब बच गए जो है यूके एंड फ्रांस। यूके एंड फ्रांस जो है अमेरिका के ही मतलब सगे संबंधी समझ लीजिए। चाइना कभी भी इंडिया के अगेंस्ट में जो है वो जो इंडिया के सपोर्ट में खड़ा तो नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे रशिया की बात है, तो रशिया का जो 1955 का जोर दौर था, जिसमें अमेरिकन अमेरिकन ब्लॉक में उस समय जो विजिट किए थे सोवियत यूनियन, निकिता सर्गेविच क्रोचेव एंड द प्रीमियर निकोलाई बुल्गेन जो विजिट किए थे इंडिया में, तो उन्होंने वहाँ पे देखा जो है दीनानाथ नदीम्स का जो ओपेरा का है, और बम्बुरता यल्बानी का जो है उनके पूरे के पूरे रेफरेंस का, और उन्होंने पूरा का क्लैश ऑफ बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड सोशलिज्म का एक अच्छा उदाहरण जो जम्मू एंड कश्मीर में देखा, कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने तब से लेकर के जो है वीटो का यूज किया है कि जो कश्मीर के मसले पे जो है कभी भी दूसरे कंट्री यानी कि जो पाकिस्तान है या चाइना है इसमें आप इंटरवेन न कर सके। तो ये देखेंगे कि हालांकि उसी समय जो है नदीम की इन्होंने बात की है, कि नदीम का जो आर्ट था गुलाम रसूल संतोष का, जो है कि एक यूनिकनेस बताया कश्मीर के यूनिकनेस सेरेंटिक कल्चर को। संतोष के पेंटिंग से ही बहुत ज़्यादा जो है ग्लोरीफाई होती है सूफी का, तैंत्रिक थॉट का, और ये ना ये पूरा एक ऐसा है कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया विद इन कश्मीर को पूरी तरह से दर्शाता है। आगे हम बात करेंगे, जो सबसे पहले ये समीम अहमद समीम की। समीम अहमद समीम का जो कंट्रीब्यूशन है, हालांकि देखिए कि जितने भी मुसलमान जो लोग हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन अभी तक हमारे सपोर्ट में चल रहा है। तो ये बांग्लादेश वार की बात है, जब उन्होंने अपने ही जो न्यूज़पेपर में आईना मिरर में जब इंडिया डेमोक्रेसी की बात को लेकर के जो सपोर्ट किया था, कि ये जो है इंडिया का जो स्पीच है, जो इंडियन डिप्लोमेटिक इन यूनाइटेड नेशंस में पूरा इंडिया का बढ़ावा दे करके जो है अपने वर्ड को लोकसभा में जो 1972 में रखा, और वही जो है उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का भी जो है उस समय बांग्लादेश वार के समय में खड़े होकर के जो है उनकी बात को पूरे के पूरे वैली में और अक्रॉस द वर्ल्ड में आज उनको जाना गया। उन्होंने कहा था, मैडम ही सेड लीडर्स हैव चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री बट रेयरली हैज चेंज जियोग्राफी। जो कि बांग्लादेश का ज्योग्राफी चेंज हुआ, और बांग्लादेश तब से लेकर के 1971 से लेकर के आज तक जो है जो हमेशा एक अच्छा पड़ोसी देश बन करके रहा है। हालांकि अभी जो है चाइना की तरफ झुकाव ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे कि आज क्या स्टेप जरूरी है। तो आज स्टेप जरूरी में है, इन्होंने फिर से एग्जाम्पल में देकर के पीर गुलाम हसन शाह का जो इन्होंने बात किया है, वन ऑफ द इफेक्टिव चीफ पुलिस चीफ इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि है हार्डली बेयरली स्कूल एजुकेटेड कश्मीरी बट हु ब्रोक द बैक ऑफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एंड कश्मीर अल फतह।
तो यहाँ देखेंगे कि उन्होंने भी जो है जो उनको तोड़ दिया था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को और कश्मीर अल फतह को। यही चीज़ नहीं है, उन्होंने ये भी इंश्योर किया था कि कोई भी पाकिस्तान इंस्पायर्ड ऑपरेटिव यहाँ फ्री हैंड में कश्मीर में नहीं हो सकता है। तो गुलाम हसन शाह की और चाहे तो महबूबा की जो बातें को हम जो दिल्ली तक तो नहीं ला पाए, लेकिन आज का देश में जो है आर्टिकल 370 जो लाने से जो है ये सब कुछ पहले के जितने भी मूवमेंट थे वो सब धराशायी हो चुके हैं। तो एक नया इनिशिएटिव जो है वो बहुत मुश्किल है आज के दौर में, जो है जो हम देख रहे हैं कि जो यूथ को जो है चेंज किया जा रहा माइंडसेट वो कश्मीर को, क्योंकि इंडिया का एक मकसद हमेशा से हो जा रहा है कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। और ये परसेप्शन जो है इस आर्टिकल के थ्रू जो है एडिटोरियल पेज के थ्रू जो हमारे परसेप्शन को चेंज करता है कि कश्मीर हमेशा से इंडिया का जो है अभिन्न अंग रहा है और कश्मीरी भी जो है हमेशा से इंडिया के अभिन्न अंग हैं। आगे का जो आर्टिकल है वो डोनाल्ड ट्रंप के लेकर के मोर ऑफ द सेम को बात करके किया है, जिसमें ये टोटल जो है इन्होंने किया है, डोनाल्ड ट्रंप इज अगेन रिजॉल्टिंग टू हेटफुल ट्रॉप्स अबाउट इमिग्रेंट स्टीलिंग जॉब्स। यानी कि जो बाहर के लोग हैं सारे के सारे जो अमेरिका का जॉब चुरा रहे हैं, तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले H1 जो है बी वीज़ा उसको पर बैन लगा दिया जाए। उस वो H1B1 वीज़ा क्या है, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हम हालांकि आपको बता देते हैं कि 60 to 70% इंडियन नेशनल अप्लाइंग एनुअली फॉर दिस जो H1B1 वीज़ा आज के डेट में सस्पेंड कर दिया गया है, और द एश्योरेंस ऑफ ग्रीन कार्ड इफेक्टिवली जो है हार्टिंग लीगल माइग्रेशन इनटू द यूएस। इससे सबसे बड़ा लॉस जो होगा यूएस को फ्रॉम द जून ऑनवर्ड, और इंडियन की आईटी और आईटीईएस सेक्टर जो है पूरी तरह से जो है नुकसान झेलेगी। फ्रॉम द 3 नवंबर 2020 इलेक्शन को लेकर के ये जो है उनका चेंजेस किया गया है, ताकि अमेरिकन जो है अराउंड 16 to 17 मिलियंस जो जॉब हैं वो अमेरिका को प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो नवंबर में होने वाले वोट में उनका सपोर्ट में वोट गेन हो सके। हालांकि एक बात बता देते हैं कि इंडिया में जो जितने भी ये आईटी सेक्टर हैं वो यूएस में भी इन्वेट करते हैं, कॉरपोरेट इंडिया यूएस में जो इन्वेट कर रहे हैं, और उसी के थ्रू जो इकोनॉमी जनरेट हो रही है, तो इसका नुकसान यूएस को भी होगा, और यूएस के सिटीजन इसको भली भांति जानते हैं। और अभी तक यूएस के सिटीजन जो है वो जॉर्ज फ्लॉयड इंसिडेंट को जो भूले नहीं है, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो यहाँ पे जो है सारे निगेटिव परसेप्शन ही चल रहे हैं, तो ट्रम्प का दोबारा इलेक्शन में आना मुश्किल ही है, चाहे वो कितने भी इनिशिएटिव कर ले, यहाँ तक देखना मुश्किल है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन बढ़ ही नहीं रहे हैं, आगे का वीडियो कैसे डालूंगा। तो दोस्त तुरंत जो है सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप डेली से डेली अपडेट और भी अच्छे एनालिसिस के साथ करें। आप इनकरेज नहीं करेंगे तब तक फिर वीडियो डालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आपका कमेंट रिकमेंडेशन मैं हमेशा इनकॉर्पोरेट करूँगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।